लाइफ भी कितनी अनप्रेडिक्टेबल होती है ना। एक वक्त में लगता है कि सब कुछ आपके हाथ में है, मुट्ठी में, और अगले लम्हे रेत की तरह मुट्ठी से सब कुछ निकल जाए। बाकायदा प्यार मोहब्बत का सीन चल रहा है यहाँ पर। पहले इसकी माँ दूसरी शादी करके इसको छोड़ के चली गई। मैं भी अगर कुछ ऐसा कर दूं तो बहुत ज्यादती होगी इसके साथ। पूरे इलाके में ये खबर फैला दे कि हम लोग खानदानी अमीर लोग हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल फ्रॉड की अगली किस्त में आप देख सकेंगे कि इंस्पेक्टर तलाल की वालदा निसार साहिब के घर आती हैं और उनसे कहती हैं कि वो एक दरख्वास्त लेकर आई हैं। निसार साहिब जवाब देते हैं, आप हुक्म करें। इस पर इंस्पेक्टर तलाल की वालदा कहती हैं, दरअसल मैं अपने बेटे तलाल के लिए आपकी बेटी मायला का रिश्ता मांगने आई हूँ। ये बात सुनकर निसार साहिब और उनकी अहलिया हैरान और शशदर रह जाते हैं। दरअसल वो ये समझ रहे थे कि इंस्पेक्टर तलाल माया से शादी में इंटरेस्टेड है और उन्होंने ख़ुद इंस्पेक्टर तलाल को माया का ख्याल रखते और उन्हें तसल्ली देते हुए भी देखा था। तो उनके ख़्याल में ये रिश्ता माया के लिए आना चाहिए था, क्योंकि वो अभी माया की शादी में करना चाहते हैं। मायला की शादी के बारे में तो उन्होंने कुछ सोचा भी नहीं। पहले माया के साथ तब्रेज़ की सूरत में फ़्रॉड हुआ और फिर ऐन शादी वाले दिन नायल ने शादी से इनकार कर दिया। इस बात से निसार साहिब बहुत शर्मिंदा और अफसुर्दा हैं। उन्हें लगता है कि माया की ज़िंदगी ख़राब करने में उनका हाथ है और इसीलिए वो उसका अजाला करना चाहते हैं, किसी अच्छे से लड़के के साथ उसकी शादी करके। इस सूरत पे उन्हें इंस्पेक्टर तलाल एक अच्छा इंतखाब लगा था, जो कि माया में काफ़ी इंटरेस्टेड भी था। लेकिन इंस्पेक्टर तलाल की वालदा माया जैसी लड़की को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं, बल्कि वो मायला के लिए इंस्पेक्टर तलाल का रिश्ता लेकर घर आती हैं। माया की बजाय गैर मुतवक्के तौर पर मायला के लिए रिश्ता आने पर निसार साहिब और उनकी बीवी बहुत परेशान दिखाई देते हैं और हो सकता है कि वो इस रिश्ते से इनकार कर दें कि हम पहले माया की शादी करना चाहते हैं, क्योंकि माया की ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात आईं वो उनकी वजह से आईं, इसीलिए वो माया से शर्मिंदा भी हैं। जबकि इन तमाम हालात पर परेशान माया कहती है कि ज़िंदगी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। एक लम्हे में लगता है कि सब कुछ आपके हाथ में है, आपको हासिल है, लेकिन अगले ही लम्हे रेत की मुट्ठी की तरह सब कुछ हाथ से फिसल जाता है। ऐसा ज़रूर माया अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव की वजह से कह रही है, क्योंकि उसके साथ एक के बाद एक कोई ना कोई मसला ही रहा है। पहले उसके वालिद ने नायल को रिजेक्ट करके उसकी शादी तब्रेज़ से की ताकि उनकी बेटी ऐश से ज़िंदगी गुजार सके, लेकिन ऐश की बजाय तब्रेज़ उल्टा उन्हें फ्रॉड करके वहाँ से चला गया। निसार साहिब और माया के लिए उन पैसों की अहमियत नहीं है, लेकिन इस फ्रॉड ने माया की ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद करके रख दिया। इतनी अखाड़ पछाड़ माया बर्दाश्त नहीं कर सकी और बिल्कुल खामोश हो गई। फिर अपने बाप के मजबूर करने पर माया ने नायल से शादी के लिए हाँ तो कर दी थी, लेकिन वो दिल से इस रिश्ते पर रजामंद नहीं थी। जबकि नायल कहता है कि शौहर की तरह महबूब की भी गैरत होती है और उसकी गैरत ये गवारा नहीं करती कि एक बार ठुकराए जाने के बावजूद वो दोबारा माया से शादी करे या माया को कोई तरस या हमदर्दी के रिश्ते के तहत अपनाए। इसीलिए वो अपने माँ के मनाने के बावजूद ऐन शादी वाले दिन घर से फरार हो जाता है और नायल के ऐन शादी वाले दिन इस तरह भाग जाने पर और बारात लेकर ना आने पर निसार साहिब माया से और शर्मिंदा हो जाते हैं और इसी वजह से उन्हें हार्ट अटैक होता है, जिसके लिए वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। तब नायल, जो घर वापस आ चुका होता है, अपनी माँ के साथ निसार साहिब की इयादत के लिए आता है, जिस पर मायला उन पर बहुत चीखती चिल्लाती है। वो नायल से कहती है कि अगर आपको इनकार ही करना था तो आप पहले इनकार करते, शादी के लिए रजामंद ही क्यों हुए थे अगर इस तरह करना था। आपकी वजह से वो बहुत रोए और तड़पे हैं। अगर वो आज इस हालत में हैं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से है। नायल और उसकी माँ शर्मिंदगी से मायला की बातें सुनते रहते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये सच है और निसार साहिब की ये हालत नायल के उस दिन इस तरह चले जाने की वजह से हुई है। जब ये दोनों माँ बेटा निसार साहिब से मिलते हैं तो वो रोते हुए कहते हैं कि मेरे माथे पर बीमारी नहीं, कालक लगी है और मेरी बेटी की ज़िंदगी और नसीब में भी, और इस कालक को मुझे सारी ज़िंदगी धोना है, ये तब भी नहीं मिटेगी। नायल की वालदा यानी माया की फूफो माया को तसल्ली देने की कोशिश करती हैं। वो शर्मिंदगी की वजह से एक लफ्ज़ नहीं बोलती, लेकिन माया के कंधे पर हाथ रखकर उसे हौसला देती हैं। जबकि माया तो इस सब हालात की वजह से पहले ही टूट फूट का शिकार है, वो कोई रद्द अमल नहीं दिखाती।
نہ ہی وہ نائل سے کوئی شکوہ کرتی ہے، نہ ہی پھپھو سے کوئی گلا، کیونکہ وہ خود بھی دل سے اس شادی پر رضامند نہیں تھی۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ نائل کسی طرز کے تحت اسے اپنائے، جبکہ ایک دفعہ پہلے وہ نائل کو ریجیکٹ کر چکے ہیں اور انہوں نے نائل پر تبریز کو فوقیت دی تھی۔ دوسری طرف تبریز کی فیملی اب نیا شکار ڈھونڈ رہی ہے۔ ان کا یہ کاروبار ہے کہ وہ ایک کے بعد ایک لڑکیوں سے شادی کرتا ہے اور ان کے پیسے زیور لوٹ کر وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں، اور اس گینگ میں بہت سارے لوگ شامل ہیں۔ اب کی بار ان کا شکار ایک حویلی اور اس میں رہنے والا خاندان ہے جن کی ایک ہی بیٹی ہے اور اس کی شادی نہیں ہوئی۔ اگلی قسط میں آپ دیکھ سکیں گے کہ اس لڑکی کی والدہ اسے تسلی دیتی ہے کہ مجھے یقین ہے بہت جلد ایک شہزادہ آئے گا اور تمہیں بیاہ کر یہاں سے لے جائے گا، جبکہ تبریز اس لڑکی اور اس کے بارے میں کوائف جاننے کے بعد اپنی بہروپیہ ماں سے کہتا ہے کہ شکار مل گیا ہے، اگر یہاں شادی ہو جاتی ہے تو بہت دولت ملے گی، تیاری کیجئے جہاں آرا۔ پھر وہ اپنے حلیے تبدیل کیے اس حویلی کے آس پاس کوئی جگہ ڈھونڈتے ہیں اور وہاں مشہور کرواتے ہیں کہ ہم بہت امیر اور دولت اور عزت والے لوگ ہیں۔ دراصل وہ اسی طریقے سے کام کرتے ہیں، پہلے اپنی عمارت کا چرچا کرواتے ہیں اور پھر شادی کے بعد لڑکی کو لوٹ کر کسی دوسرے شہر فرار ہو جاتے ہیں۔ اس دفعہ ان کا ہدف ایک حویلی اور اس میں رہنے والی ایک معصوم سی گاؤں کی لڑکی ہے، جس کے لیے تبریز نے اپنا حلیہ اور اپنے گھر والوں کے کوائف بھی تبدیل کیے ہیں۔ یعنی کہ صرف مایا کے ساتھ فراڈ کر کے وہ رکے نہیں، بلکہ ان کے لیے آگے بھی شکار ہیں اور شاید انہی کسی شکاروں کے دوران وہ پکڑے بھی جائیں گے۔ لیکن ایسے ہی ایک فراڈ نے مایا کی زندگی تو تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھ سکیں گے کہ شان، جس کی بیوی اس کو چھوڑ کر دوسری شادی کر چکی ہے اور وہ اپنی بیٹی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اس کی ایک کزن اس کی زندگی میں جگہ بنانے کی کوشش کرتی ہے اور اسے اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ شادی کر لے، لیکن شان جواب دیتا ہے کہ پہلے اس کی ماں نے اسے چھوڑ کر دوسری شادی کر لی، اب اگر میں نے بھی ایسا کیا تو میری بیٹی کے ساتھ یہ اچھا نہیں ہوگا، یہ اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوگی اور میں اسے اس طرح سے تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ جبکہ شان کے گھر والے بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ ایک بار پھر اپنی زندگی میں کسی لڑکی کو آنے کا موقع دے اور اس شادی کر کے دوبارہ سے گھر بسائے۔ ہمارے خیال میں آگے جا کر شان کی شادی مایا سے ہونے والی ہے، کیونکہ وہ دونوں ہی اپنی زندگی میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور ان دونوں کو ہی اپنے جیون ساتھیوں کی طرف سے دھوکے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس دھوکے کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بہترین جوڑ ثابت ہوں گے۔ یہ تو اب رائٹر کے قلم پر منحصر ہے کہ اس نے آگے کہانی کو کون سا موڑ دینا ہے، لیکن ہمارے خیال سے تو کچھ ایسا ہی ہوگا۔ ابھی کی آج تک کے لیے یہی اپڈیٹس تھیں کہ اگلی قسط میں کیا ہوگا۔ تو اگلی قسط میں ابھی کچھ خاص مناظر نہیں دکھائے گئے، بس یہی ہے کہ نائل واپس آ گیا ہے اور مایا کے لیے طلال میں نثار صاحب کو ایک اچھا جوڑ نظر آ رہا تھا، لیکن طلال کی والدہ مایا کی بجائے مائلہ کے لیے رشتہ لے کر آئی ہے۔ اب دیکھیں یہ آگے کیا کرنے والے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے اگلی قسط کے ریویو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔